कानपुर देहात की घटना मैं आपको बता दूं। एक गरीब परिवार से एक माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया और लखनऊ में रेलवे में उसके जॉब लगी। शादी के 1 साल बाद शादी हो गई। ठीक 1 वर्ष बाद वो बेटा लखनऊ से एक बार घर आया तो अब की बार पत्नी ने कमरे में ले जा करके कहा, ए जी हमको भी अपने साथ ले चलो, हमको अब यहाँ नहीं रहना। कहा कोई बात नहीं है, सरकारी रूम मिला है, क्वार्टर मिला है, तुम भी चलो मेरे साथ में। तो माँ ने जब ये सुना कि बहू को बेटा ले जा रहा है तो माँ ने एकांत में बुलाया कि शायद बहू मना कर दे। एकांत में कहा, बेटा क्या बहू कह रही कि वो भी जाएगी? कहा हाँ माँ, वो कह रही कि मैं भी साथ में चलूंगी। कहा बेटा हमारे तो हाथ पैर भी नहीं चलते, कैसे तुझे बाबू को सेक कर खिलाऊंगी और कैसे मैं सेक कर खाऊंगी, कैसे रहूंगी? बेटा तू बहू को ले जा रहा है, मुझे कोई दुख नहीं है, ले जा, लेकिन हमको भी तो साथ में ले चल। एक बाहर वाले कमरा मुझे दे देना, मैं बाहर वाले कमरे में पड़ी रहूंगी। बेटे ने कहा हाँ माँ मैं देखता हूं। पत्नी के रूम में गया और पत्नी ने डांट दिया, अभी ले जाने का टाइम नहीं है, घर पे एक गाय बंधी है, किसके सहारे? आप यकीन नहीं करेंगे माँ, अपने बाप को एक डायरी और कलम निकाली उस बेटे ने और लिख दिया, कहा पिताजी अभी मेरे साथ मत चलो, हम व्यवस्था कर लें, इतवार के दिन आ जाइएगा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यह पत्रिका में निकला था, तमाम कैमरे वालों ने इसको दिखाया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर वो शंख वाला मंदिर जो है वहीं आ जाइएगा, मैं आपको रिसीव कर लूंगा बाबूजी। वो दिन जब आया तो बूढ़ी माँ ने कहा ये चाय बना दे, तो पिता ने कहा चाय बेटे के घर पर जाकर पिएंगे। बिना खाए पी निकल गए दोनों लोग और चारबाग रेलवे स्टेशन पर ठीक 12 बजे दिन के पहुंच गए। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दिन के 12 बजे पहुंच गए। 12 से 1 बज गए, वो सामने चाय वाला बैठा था और वहीं पल्ली बिछा करके पुराना सा कुछ बिछा करके वहीं दोनों बैठ गए। जब इधर धूप आती तो इधर खिसका लेते हैं, इधर धूप आती इधर खिसका लेते हैं। धीरे धीरे शाम के 4 बज गए, बेटा नहीं आया। 4 बज गए, बेटा नहीं आया। 5 बज गए, अभी बेटा नहीं आया। शाम को 6 बज गए, लाइटें जल चली, बेटा नहीं आया। बूढ़ी माँ ने कहा बाबू ऐसा ना हो बेटा भूल गया हो। कहा नहीं नहीं, कुछ काम में फंस गया होगा इसलिए बेटा नहीं आया। माँ रात्रि के 8 बज गए फिर भी बेटा नहीं आया। एक चाय वाला देख रहा था कि पता नहीं कहां से आए ये लोग और दोपहर से अब तक बैठे हैं भूखे प्यासे। उस बूढ़ी माँ से तो चला भी नहीं जा रहा था। माँ रात्रि के 11 बज गए। चाय वाले ने अपने नौकरों से कहा तब तक तुम लोग दुकान बढ़ाओ, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। चाय वाले ने हाथ जोड़े कहा बाबूजी मैं दोपहर से देख रहा हूँ आप लोग यहाँ बैठे हो, किसके इंतजार में हो? माँ उस बूढ़े बाप के आंखों से आंसू बहने लगे। कहा बेटा मैंने कई लोगों को रोकना चाहा, कोई सुनता ही नहीं है। लखनऊ शहर ऐसा है, इससे अच्छा तो मेरा गांव है। हमको बताइए क्या दिक्कत है आपको? उसने वो पर्ची निकाली, कहा बेटा ये मेरे बेटे ने लिख कर दिया था, ये मेरे बेटे का एड्रेस है, अगर तुम मुझे मेरे बेटे के घर तक पहुंचा दोगे मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा बेटा। लेकिन उस चाय वाले ने जब पर्ची पढ़ी है ना माँ,
चाय वाले ने पर्ची बंद कर ली और चाय वाला रो पड़ा। तुरंत ही इस बूढ़े आदमी ने पर्ची छीन कर कहा, बेटा अरे पहुंचा नहीं सकता तो रो क्यों रहा है? ला मैं चला जाऊंगा, मेरा बेटा भूल गया, बस आया नहीं किसी वजह से। कहा ये किसने लिखा बाबूजी? कहा मेरे बेटे ने लिख कर दिया। कहा तुम पक्का हो तुम्हारे बेटे ने लिखा? श्योर। उस बाप ने कहा बाबूजी तब से मैंने स्नान ही नहीं किया, तब से मैंने कमीज तक नहीं बदली, मेरे बेटे ने अपनी डायरी और कलम से अपना आर्टिस्ट नंबर लिख कर दिया था। चाय वाले ने कहा बाबूजी इसमें जो लिखा है शायद तुम सुन न सकोगे। क्या लिखा है? उसमें लिखा था ये दोनों जिस किसी भाई बहन को मिल जाए कृपा करके वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखा दे। ये अनाथ है, ये अनाथ है, कृपा करके ये सच्ची घटना बता रहा हूं, कोई कथा नहीं है, पेपर में निकला। कैसा होगा वो पुत्र? मां तो वहीं बेहोश हो गई। अच्छा, मां तो वहीं बेहोश हो गई। उस चाय वाले ने कहा बाबू मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ है, यदि आपको बुरा न लगे तो आप कितना खाओगे? जितना तुम खाओगे उतने मेरे घर के कुत्ते खाते हैं, चलो मेरे घर। उस बाप ने अपने साथी बुढ़िया को उठाया और घसीटते हुए धीरे धीरे घसीटते हुए लेकर स्टेशन की तरफ चला गया। कैमरे वाले पूछते रहे बाबूजी कहां से आओ, क्या नाम तुम्हारे बेटे का? अब देखो ये होता है बाप, उसने अपने बेटे का नाम नहीं बताया कि मेरे बेटे की बेइज्जती हो गई। अब अभी बेटे के लिए ममता उमड़ रही है, अब वो कहां चले गए, कौन थे पता नहीं। बेटे बिगड़ रहे हैं बाबू, भूल से भी अपने माता पिता का कभी तिरस्कार मत करिएगा, वरना भगवान भी कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। ऐसन दुनिया में को होई बोझा पेट में लेके ढोई, ऐसन करे वाला कोनो भलाई ना मिली। बाबू सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। एक बार आपको जन्म देने वाली माँ अगर हाथ से निकल गई तो वो कभी भूल से भी अब नहीं दोबारा मिलेगी।